हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आईपीओ तथा एसएमई आईपीओ के बाड़ों के बीच में एक और मैन बोर्ड आईपीओ ओपन हो चुका है प्लाजा वायर्स लिमिटेड का। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल है, उसके फाइनेंशियल कैसे हैं कंपनी के, उसके बाद देखेंगे ग्रे मार्केट में डिमांड कैसे चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्लाजा वायर्स लिमिटेड का जो इसका मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनका निर्माण करना ही है। तो कई प्रकार की ये वायर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है तथा उनको सेल करती है। और इनके जो वायर्स होते हैं उनका अगर यूज देख लिया जाए तो हमारे घर में होते हैं लाइट के लिए जो सिंगल वायर्स होते हैं, सिंगल के साथ मल्टी वायर्स होते हैं। तो ये दो प्रकार की केबलों का निर्माण करती है। और भी देखा जाए तो भिन्न भिन्न कैटेगरी में निर्माण करती है। जैसे देख लिया जाए तो जो इनकी केबल्स हैं वह जो समरसेबल पंप्स होते हैं उनमें यूज होती है। और उसके साथ साथ में देख लिया जाए तो जो डिश टीवी होती है, एलटी पावर कंट्रोल केबल्स और डिश टीवी बता ही दिया, एंटीना, और उसके बाद एक्सियल केबल्स, टेलीफोन, स्विच बोर्ड, इंडस्ट्रियल केबल, कंप्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्किंग केबल्स है, और क्लोज सर्किट टेलीविज़न केबल्स होती हैं, और सोलर केबल्स पीवीसी इंसुलेटेड टाइप है। यानी देख लिया जाए तो ये केबल्स हैं वो कई प्रकार की केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके बाद उसको सेल करती है। यानी इसका काम तो देखा जाए तो काफ़ी सही है। और केबल्स बनाने के साथ साथ में ये इलेक्ट्रिक फैंस भी अब बनाने लगी है। तो इसका देखा जाए तो काम भी अपने को धीरे धीरे बढ़ा रही है। और देख लिया जाए तो इसके जो सर्विस सेंटर हैं 20 से अधिक स्टेट में इसके सर्विस सेंटर हैं, जिनमें मुख्य रूप से देख लिया जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में इसके सर्विस सेंटर स्थित हैं। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक समझ में आ रहा है। जैसा देख ही रहे हैं कि वायर्स के साथ साथ में अब ये फैंस भी बनाने लगे, यानी अपने पोर्टफोलियो का ये विस्तार कर रही है। चलिए अब देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 29 तारीख को ओपन हो चुका और 5 अक्टूबर तक ये ओपन रहेगा। जैसे देख रहे हैं जो प्राइस बैंड है 51 रुपये से 54 रुपये के बीच में रखा गया है। और जब भी आप आईपीओ या एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, अर्थात जो 54 रुपये भर कर ही आपको आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 277 शेयरों का एक लॉट है। और जो टोटल इशू साइज देख ले रहे आईपीओ को तो 71.28 करोड़ के आसपास रखा गया। यानी जो आईपीओ का टोटल इशू साइज है वो काफ़ी छोटा है। और जो लिस्टिंग है इसकी एनएसई बीएसई दोनों पर होगी। रिजर्वेशन में देख ले रहे जो एंकर इन्वेस्टर है इनके लिए लगभग 28% का रिजर्वेशन रखा गया है। क्यूआईबी के लिए 46.9% का रिजर्वेशन, और जो एनआईआई है इनके लिए 15% का रिजर्वेशन है। जिसमें से जो बिग एचएनआई हैं इनके लिए 10% का, और जो स्मॉल एचएनआई इनके लिए 5% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल भाई हैं तो रिटेल भाइयों के लिए सिर्फ 10% जैसा रिजर्वेशन रखा गया, जो कि बहुत कम है। वैसे लगभग 35% जैसा रिजर्वेशन रखा जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 10% जैसा रिजर्वेशन ही रखा गया। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि 29 सितंबर को आईपीओ ओपन हो चुका। जो क्लोजिंग डेट है वो 5 अक्टूबर रखी गई है। अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट आपको 9 अक्टूबर तक पता चल जाएगा। और जो क्रेडिट और डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा आपको आईपीओ लॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे तो समझ लीजिएगा आपको आईपीओ लॉट हो गया। यदि आपको आईपीओ लॉट नहीं होता है तो 11 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट रखी गई है वो 13 अक्टूबर लिस्टिंग डेट रखी गई है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लगभग 14,958 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको 2,09,412 रुपये अमाउंट खर्च करना पड़ेगा और 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। और यदि आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 67 लॉट और 10,02,186 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और जो शेयर होल्डिंग है इनकी आईपीओ आने के पहले 100% शेयर होल्डिंग थी, और आईपीओ आने के बाद इनकी जो शेयर होल्डिंग रहेगी वह 69.8% रहेगी। यानी आईपीओ आने के बाद भी इनकी ठीक ठाक जो शेयर होल्डिंग है वह रहेगी। पी देख ले तो 21.95 का पी है। यानी देखा जाए तो जो ये अपना प्राइस बैंड लेके आए हैं एक रीजनेबल प्राइस बैंड लेके आए हैं, यानी बहुत ज़्यादा हायर प्राइस बैंड पर लेके नहीं आए हैं अपना आईपीओ। तो फिलहाल तो इसकी इसीलिए ग्रे मार्केट में थोड़ा सा डिमांड भी अच्छी चल रही है। पी देख ले रहे हैं तो 21.95 है। मार्केट कैप देखते हैं तो 236 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई देखते हैं तो 14.15% है। आरओईसी 15.57% है। डेब्ट ऑन इक्विटी 0.75 है।
और फाइनेंशियल देख ले, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी, एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी तथा शेयर मार्केट संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा एसेट्स में देख रहे हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था वो 145 करोड़ था लगभग, मार्च 2022 में बढ़ के 176 करोड़ हो गया है। मार्च 2023 में देखते हैं तो 182 करोड़ का नेट सेल्स कंपनी का हो गया, यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी को सिर्फ 4 करोड़ जैसा लगभग प्रॉफिट हुआ था, और मार्च 2022 में देखते हैं तो लगभग 5.9 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, और मार्च 2023 में देखते हैं तो 7.5 करोड़ के आसपास कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था। यानी प्रॉफिट में भी साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ भी देखते हैं तो साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में 35 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व था, 2022 में सिर्फ 14 करोड़ जैसे लगभग रिजर्व बचा, और मार्च 2023 में फिर से इनका रिजर्व थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लगभग 22 करोड़ के आसपास इनका टोटल रिजर्व हो गया। टोटल बोरोइंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की जो टोटल बोरोइंग थी 43 करोड़ के आसपास थी, 2022 में घट के 40 करोड़ बची, और 2023 में 39.6 करोड़ टोटल बोरिंग बची है। यानी अपने बोरिंग को भी कम कर रहे हैं। यदि आपने ये जो रिजर्व से अगर टोटल बोरिंग को अगर ख़त्म करना चाहेंगे तो फिर भी लगभग 20 करोड़ के आसपास इनकी टोटल बोरिंग बचेगी। ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो 24 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है, और 277 शेयरों का एक लॉट है। 24 गुणा 277 करके देखते हैं तो 6,648 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जो कि लगभग 44-45% जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी ग्रे मार्केट में देखे ले रहे हैं तो बम्पर डिमांड चल रही है। फाइनली हम देखा कि जो कंपनी का काम है वह वायर्स तथा इलेक्ट्रिक फैंस बनाने का है, और जैसा वायर्स का प्रयोग हम बता ही चुके हैं कि कई जगह पर होता है। जैसे देखा जाए तो समर्सेबल पंप्स है, और डिश टीवी है, टेलीफोन है, कंप्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क है, पीवीसी, तो देखा जाए तो कई जगह पर इनके जो वायर्स होते हैं उनका यूज होता है। तो इसी को मैन्युफैक्चर करके ये सेल करती है। यानी कंपनी का काम देख लिया जाए तो बहुत डिमांडिंग वाला है और फ्यूचर ग्रोथ वाला है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि इस प्रकार की और भी शेयर मार्केट में कंपनियां लिस्टेड हैं, तो फिलहाल तो इसको काफ़ी ज़्यादा कंपनी सर मिलने वाला है। और ग्रे मार्केट में डिमांड देख ले तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड निकल के आ रही है, लगभग 44-45% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अब बता दे रहा हूँ अपना व्यू, तो फिलहाल तो मैं इस आईपीओ को अप्लाई करूँगा, और जितनी भी आईडी होंगी उतने उतनी आईडियों से अप्लाई करूँगा, क्योंकि इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड भी चल रही है और सब कुछ सही है। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई किया करें तो उस टाइम का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, और अपने रिस्क पर ही किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।